नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 11 अगस्त शिफ्ट 1 के क्वेश्चन आ गए मेरे पास। कई सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, पहले उसको देख लेते हैं। और देखिए कई सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट हुए हैं और कई सारे लोगों ने बताया है कि 20 से 22 क्वेश्चन उन लोगों ने करेक्ट किए हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले ये पूछा गया था एक क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टार्ट की गई। देखिए एग्जैक्टली जो इसकी डेट है वो है 31 दिसंबर 1600। और ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनाई गई थी एज अ इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से लेके 1708 तक। और फिर इसमें कई सारी कंपनियां थी तो उनको मर्ज करके एक बना दिया गया था 1708 से, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लिश ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। बेसिकली ये ट्रेड के लिए बनाई गई थी, जितनी भी ईस्ट में कंट्रीज थी उनसे रिलेटेड। उनसे पहले पोर्तुगीज कंपनी भी आई थी और भी कई सारी कंपनीज आई थी। और फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी ये इंडिया में इन्वॉल्व हो गई। फिर आप जानते हैं ये पूरी हिस्ट्री। देखिए फेसबुक बैन किया गया है किस कंट्री द्वारा, ये पूछा था। जनरली तो ये है कि चाइना में तो कंप्लीटली बैन है, बाकी और भी कई सारी कंट्रीज में टाइम टू टाइम बैन किया जाता है। तो मेरे ये ऑप्शन नहीं पता है मुझे, तो मेरे हिसाब से अगर वहां पे चाइना होगा तो चाइना तो है ही। फिर ये पूछा गया था हु इन्वेंटेड आईवीएफ, तो इसका आंसर होगा 1977 में स्टेप्टो एंड एडवर्ड्स ने किया था ये आईवीएफ। तो ये आप देखिए इन्वेंशन की पूरी लिस्ट मैंने दे दी थी कल, मैं वीडियो नहीं बना पाया था तो आपको लिस्ट दे दी थी। और भी कई सारी चीजें मैंने शेयर की हैं। फिर आया था फुल फॉर्म, कल मैंने बताया था आपको फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं एब्रीविएशन। तो आरएनए का फुल फॉर्म आज पूछा गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए डीएनए का भी आप रट लीजिए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद फिर क्वेश्चन आया था कि नेट स्केप नेविगेटर क्या है। देखिए ये जो लिस्ट है ब्राउजर की, ये काफी बार पूछी जाती है एग्जाम में। ये ब्राउजर है एक्चुअली नेटस्केप नेविगेटर, इसीलिए मैंने आपके लिए लिस्ट ऑफ पूरी ब्राउजर बना दी है। फायरफॉक्स है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपरा है, सफारी है, मैक्सटॉन है, एज है, इवेंट है, सी मंकी है, क्रोमियम। ये मतलब आप पूरी लिस्ट देख लीजिएगा, ये मैं अभी पीडीएफ इसमें डाल दूंगा इसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये पूरी आप एक बार पॉज करके देख लीजिए, कितने सारे तो ब्राउजर हैं। जो लोग को एग्जाम देना है एसएससी का प्लस बैंकिंग का, उनको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप के ब्राउजर हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। ठीक है, ये पूरी लिस्ट दे दी है, देख लीजिए मैंने पूरी बना दी। इसीलिए मैं क्वेश्चन के साथ साथ वो भी चीज बताता हूँ जो आ सकती है, और वो फिर आ भी जाती है। देखिए आ भी गई थी। फिर पूछा गया फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। देखिए इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो गदर पार्टी के जो मेन फाउंडर थे, मेन प्रेसिडेंट थे, वो थे सोहन सिंह भकाना बाकना। और लेकिन लाला हरदयाल को भी माना जाता है को फाउंडर। अगर इसमें ऑप्शन होगा लाला हरदयाल तो सिर्फ उसमें लाला हरदयाल को ही टिक करना है। ठीक है, अगर ये दोनों होंगे तो सोहन सिंह भाकना को करना है। 1910 के आसपास लाला हरदयाल गए थे वहां पे, पेरिस में गए थे, और फिर वहां पे वंदे मातरम से एसोसिएट हो गए। 1911 में सैन फ्रांसिस्को में सेटल हो गए थे वो। 1913 में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन बनाई थी, जो गदर का पहले का नाम था। ठीक है, ये किसने किसने बनाई थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने बनाई थी, जिसको बाद में गदर पार्टी बोला गया। इसके जो मेंबर थे ये यूएस और कनाडा के थे। और ये कहाँ पे, इसका जो पहला इशू एक्चुअली जो पेपर पेपर पब्लिश हुआ था वो हुआ था सैन फ्रांसिस्को से 1913 में। ये सब फैक्ट आप याद रखिए, कोई भी फैक्ट आ सकता है। आर्टिकल ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी मैं बता चुका हूँ, पहले हर बार बता चुका हूँ। देखिए 352 होता है नेशनल इमरजेंसी, ये पूछा जा चुका है। 356 होता है स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, और 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो भी अभी तक कभी नहीं लगी है। तो इसका आंसर क्या होगा? 360 होगा। 356 में 365 भी है, इसको शफल कर दीजिए 65 को। 365 का मतलब होता है अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी, उनको स्टेट गवर्नमेंट कंप्लाई नहीं कर पा रही है, तो भी उस स्टेट को अंडर प्रेसिडेंट रूल ला दिया जाएगा। फिर देखिए सिक्स मशीन बुक किसने लिखी है? ये लिखी है गेल ने। अब देखिए 2016 की जो क्रिकेटर्स की बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आ रही है, तो मैंने पूरी लिस्ट दे दी है आपको, ये पढ़ डालो। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आ रहा है। प्लेइंग इट माई वे तेंदुलकर की है, ये बोरिया मजूमदार के साथ। ठीक है, इसी में से देखिए ये क्वेश्चन आया था कल, एक आया था कि माई स्टोरी किसने लिखी थी? माइकल क्लार्क ने। आज आ गया क्या? सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, लव इट, आई लव इट, ये क्रिस गेल की है ये। तो ये पूरी मैंने आपको दे दी है। क्रिकेट आई सीट किसकी? एलन बॉर्डर की। राइनो किसकी है? रेयान हैरिस की है। जो 2016 वाली वो इंपॉर्टेंट है। अब ब्यूटीफुल गेम किसकी? मार्क निकोलस की है। कोच किसकी? डैरेन लेमन की है। ड्रिवन द विराट कोहली स्टोरी विराट कोहली की है ये। ठीक है, द रॉन्ग अन ब्रैड हैग स्टोरी है ये ब्रैड हैग की। डिक्लेयर्ड है ब्रैडन मैकुलम की। रिजिलेंट है मिचेल जॉनसन की। ठीक है, अनगार्डेड माई ऑटोग्राफ बायोग्राफी है ये जोनाथन ट्रोट की। और ये एब्सोल्युटली फॉक्स है ये
ग्रेम फ्लावर की, माइंड द विंडोज माई स्टोरी टीनो बेस्ट की है, मैशरेफ है, ये मैशरेफ मोर्टजा की है, फिलिप्स ह्यूज है, ये फिलिप्स ह्यूज की है। तो ये आप याद कर लीजिए, सेकंड इनिंग माई स्पोर्टिंग लाइफ है एंड्रू फ्लिंटॉफ की। तो ये जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो ऑटोबायोग्राफी की बुक पूछ रहे हैं, पूरी लिस्ट दे दी है, इसके अलावा नहीं आएगी कोई भी, मैंने पूरी कलेक्ट करके दे दी है। एसआई यूनिट का मैं पहले ही दे चुका हूं आपको, एसआई यूनिट टेम्परेचर की आ गई, बताया भी था मैंने पहले। केल्विन है कुछ ये, लेकिन ये सेल्सियस ये जो टेम्परेचर है उसको भी यूज करते हैं। मिल्क एसिडिक है कि बेसिक, ये देखिए कल ही मैंने बताया था आपको क्वेश्चन, 9 तारीख को बताया था सॉरी। पूरी जितनी भी जो कॉमन प्रोडक्ट है उन सबकी बता दिया था। देखिए पीएच अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक होता है, और पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो बेसिक होता है, ये मैं बता चुका हूं आपको। एसिड रेन, देखिए रेन की जो पीएच होती है वो क्या होती है 5.6, मतलब रेन हल्की सी एसिडिक होती है, लेकिन अगर उसकी 5.6 से बहुत कम हो जाए, जैसे 4 के आसपास हो जाए, तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। और ये तब होता है जब NO2 और SO2 उसमें मिल जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आने लगती है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये बाकी जो पीएच की लिस्ट है पूरी मैंने आपको बता दी है। सी वाटर बेसिक होता है, मिल्क होता है बेसिक 10 के करीब होती है, अमोनिया बेसिक, लाइम बेसिक, ये मैंने पहले की पिक बता चुका हूं मैं ये पूरा। फिर क्लीन रेन ये हल्की सी एसिडिक होती है, ये सब मैं बता चुका हूं आपको पहले ही। डायरेक्टली वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमने बताए हैं आपको। अब आज क्वेश्चन आया बिगेस्ट मैमल, तो ये है ब्लू व्हेल। अब इसके साथ मैंने ये पूरी लिस्ट दे दी, रट डालो ये आगे की जीके के लिए। लार्जेस्ट मैमल अर्थ पे कौन सा है, या फिर लार्जेस्ट एनिमल, वो है ब्लू व्हेल। स्मॉलेस्ट मैमल कौन सा है, बम्बली बी बैट। लार्जेस्ट लैंड अगर एनिमल पूछा जाएगा, अफ्रीकन ये एलिफेंट है। फास्टेस्ट लैंड एनिमल है चीता। टॉलेस्ट एनिमल है जिराफ। लार्जेस्ट मंकी है मैंड्रिल। स्मॉलेस्ट मंकी है पिग्मी मैर्मोसेट। ये आप रट डालिए, मतलब एक बार इसको करके मैं उसकी पीडीएफ दे दूंगा। और प्लस ये देखिए लार्जेस्ट स्नेक कौन सा है, एनाकोंडा है। लार्जेस्ट बर्ड है ऑस्ट्रिच है। स्मॉलेस्ट बर्ड है हमिंग बर्ड है। टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है सारस क्रेन है। फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड है पेनिजियन फैल्कॉन है ये। तो ये आप रट डालिए एकदम बिल्कुल इनको। हिमालयन पूछा गया है किस टाइप का माउंटेन है, हिमालयन है यंग फोल्ड टाइप का माउंटेन है, मैं बता चुका हूँ पहले कई बार। देखिए एक दो टाइप के फोल्ड माउंटेन होते हैं, एक यंग फोल्ड होता है और एक होता है ओल्ड फोल्ड। यंग फोल्ड की जो एज होती है 10 से लेके 25 मिलियन ईयर्स तक ओल्ड होती है। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से, रॉकीज है, एंडीज है, एल्प्स है और हिमालय। तो हिमालय अपना यंग ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। कुछ ओल्ड सॉरी यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग ओल्ड नहीं है, यंग फोल्ड माउंटेन है ये। अब ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन होते हैं, जो बहुत पुराने 200 मिलियन ईयर से भी ज्यादा, और वो इरोड हो के आज उनकी हाइट बहुत कम हो चुकी है, जैसे उरल माउंटेन और अपलाचिया माउंटेन, और इंडिया में अरावली माउंटेन। तो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। दोनों के एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं, आप रट डालिए इसको। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी मेरे पास मैथ के क्वेश्चन भी आ गए हैं। मैथ वाले तीनों शिफ्ट के मिला के रात में दूंगा, रीजनिंग वाले भी आ गए हैं वो भी रात में दूंगा। इंग्लिश के क्वेश्चन आज भी जो आ रहे हैं वो मॉडरेट टू टफ लेवल के ही आ रहे हैं। मैथ्स भी मॉडरेट आई है आज क्यूए वाली, और प्लस रीजनिंग वाले जो इजी टू मॉडरेट आए हैं अभी फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में मैं जल्दी देता हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया मैं। तो ये, और देखिए एक और चीज है कि ट्रेंडिंग में हमारा वीडियो चल रहा है एक 44 नंबर पे, तो उसको आप लोग और देखते रहिए ताकि वो ट्रेंडिंग में बना रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और ये इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी रात में पूरी कंप्लीट होके। और प्लस जितने भी एसएससी सीजीएल के वीडियो है सबकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, और प्लस पिन कमेंट पे, तो आप उस पे जाके कर लीजिए। और टेलीग्राम के लिए अभी भी लोगों को दिक्कत आ रही है, तो प्लीज जो लोगों ने ज्वाइन कर लिया है वो उन लोगों को कमेंट करके बता दो। मेरे पास इतना टाइम नहीं, कई सारे मैसेज आते हैं मेरे पास। देखिए टेलीग्राम आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए ऐप, व्हाट्सएप की तरह उसको रजिस्टर करिए, और फिर जो मैंने लिंक दी उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। या फिर टेलीग्राम में जाके आप पब्लिक चैनल सर्च कर लीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, और उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कुछ चार्ज नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।